द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड कहानी शुरू होती है और हम 2003 का टाइम देखते हैं। मैक्सिको के एक रास्ते से डॉक्टर नेल्सन रात में कहीं जा रहा था। असल में वो एक चर्च के फादर डॉक्टर पीटर से मिलने आया था। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह उन्हें एक घर में लेकर आता है जहाँ पर एक लड़की मैगेली एक दुष्ट शैतान से बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। उसने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया था। फादर पीटर अपने पहले एग्जॉर्सिज्म के लिए आए थे, इसलिए वह काफ़ी डर भी रहे थे। इसके बाद वह अपने साथी डॉक्टर माइकल को फ़ोन करता है जो कि उस समय लंदन में था। पीटर उससे एग्जॉर्सिज्म शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है और वो कहता है कि तुमने अभी तक अपनी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की है, इस वजह से वो शैतान तुम पर भी कब्जा कर सकता है। लेकिन पीटर कहता है इस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे एग्जॉर्सिज्म करना ही होगा। मगर माइकल एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन पीटर फिर भी एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देता है। वह पहले कमरे से सबको बाहर भेज देता है। इसके बाद वह उस डेमन पर अपना एग्जॉर्सिज्म करना शुरू कर देता है। पीटर एग्जॉर्सिज्म करने से पहले वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है जिससे वह आगे के लिए प्रूफ रख सके। अब ये डेमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वह आसानी से मैगेली की बॉडी से नहीं जा रहा था। वो डेमन मैगेली के कपड़े फाड़ कर पीटर को सेड्यूस करने लगता है क्योंकि उसे पता लग जाता है कि पीटर कहीं ना कहीं मैगेली से प्यार करता है, क्योंकि मैगेली उसी चर्च में मदर है जिसमें पीटर रहता था। और इस बात का फ़ायदा वो डेमन उठाने लगता है। पीटर उसकी बॉडी से अपना ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डेमन उसे लगातार सेड्यूस करने लगता है। थोड़ी देर में मैगेली नीचे बेड पर गिर जाती है और पीटर फिर उसके पास आकर उसे चेक करने लगता है। मैगेली के भेष में वो डेमन उसे किस करने लगता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फादर अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो शैतान वो डेमन फादर के शरीर के अंदर आ जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 18 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं एक जेल में गार्ड बंदियों को खाना दे रहा था। जैसे ही वो लॉकअप के अंदर अपना हाथ डालता है, कोई उसके हाथ की उंगली को खा जाता है और फिर पीछे से उसे एक दूसरा गार्ड बचाता है, यानी कि उसके अंदर एक पजेस्ड बंदी था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर पीटर को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक थे और वह गरीबों को खाना बांट रहे थे। और एक दिन एक लेडी पीटर से मदद लेने के लिए आती है। वह उससे कहती है कि मेरा बेटा काफ़ी दिनों से बीमार है। पीटर उसके घर जाकर होली वाटर से चेक करता है, लेकिन वह लड़का कोई अजीब हरकत नहीं करता है जिससे पता चलता है कि वो केवल बीमार था। जिसके बाद वह उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर नेल्सन उसे बताते हैं कि शहर में एक अजीब तरह का वायरस फैल चुका है जिससे केवल बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर पीटर सब बच्चों के लिए प्रे करता है जिससे सारे बच्चे ठीक हो जाएं। इसके बाद डॉक्टर नेल्सन उससे बताता है कि इस हफ्ते 4 बच्चों की बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। पीटर मैगेली के साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में सोचकर खुद को दोषी मान रहा था और वह इस बारे में चर्च के लीडर से भी बात करता है और वह उससे बताता है कि काफ़ी सालों पहले मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया था। लेकिन वो चर्च का लीडर उससे कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, उसे भूलने में ही ठीक रहेगा। पीटर उन्हें उस रात की वीडियो क्लिप भी देने आया था जिसमें वह मैगेली के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन उसे उन्हें देने की उसे हिम्मत नहीं होती है। और इसके बाद वह लीडर उन्हें फंडिंग के लिए पैसे दे देते हैं जिससे वह बीमार बच्चों की मदद कर सकें। अब रात में पीटर फिर से उस बात को सोचकर अपने आप को दोषी मानने लगता है। तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहाँ उसे अजीब से किसी के चलने के निशान दिखाई देते हैं, जिसके बाद वह उन निशानों के पीछे चला जाता है। तभी उसके सामने एक डेमन से पजेस्ड एक इंसान आ जाता है जिसे देखकर वह घबरा जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि यह एक बुरा सपना था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह डेमन फिर से उसके पीछे से आकर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी उसके लिए यह एक बुरा सपना था। इसके बाद पीटर अपनी नींद से जाग जाता है। फिर उसे उस जेल वाले गार्ड का फ़ोन आता है। वो गार्ड पीटर से कहता है कि यहाँ पर एक कैदी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप इसे आकर देख लो। और फिर रात बीत जाती है। अगले दिन पीटर उसे देखने के लिए नेल्सन को भी अपने साथ लेकर आता है। अब वो उसी जेल के अंदर आकर उसे देखने लगते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक लड़की बुरी तरह से डेमन के कब्जे में है और वो डेमन उसी तरह से कर रहा था जैसे मैगेली वाला डेमन कर रहा था। पीटर जब यह सब देखता है तो वह बिना एग्जॉर्सिज्म किए वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो बाहर आता है उसे वहाँ पर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और उस आवाज़ को सुनकर सभी को काफ़ी तकलीफ होने लगती है। इसके बाद वो दूसरे कमरे में उस गार्ड के साथ बैठकर बात करने लगते हैं। तभी यहाँ पर मैगेली आ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वह सेल वाली लड़की कोई और नहीं, पीटर और मैगेली की बेटी सेलेंजा है। असल में 18 साल पहले जब वो लोग इंटीमेट हो रहे थे तो वह डेमन पीटर के जरिए उसके बच्चे पे चला गया और तभी से उसकी बेटी ऐसी ही है। और फिर पीटर मैगेली से कहता है कि उस टाइम मैं उस डेमन के कब्जे में था और जो कुछ भी किया उस डेमन ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैगेली उससे अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है। तभी उस रात पीटर जब सो रहा होता है तभी हमें दिखाई देता है कि उनके ऊपर कोई है।
तभी पीटर की आंख खुलती है और उसे वो डेमन फिर से दिखाई देने लगता है। तभी हम देखते हैं कि चर्च वाला डेमन खुद जीसस ही थे, जो कि पीटर को सपने में डेमन की तरह दिख रहे थे। अगले दिन पीटर हॉस्पिटल जाता है और उसे पता चलता है कि उस लड़के की मौत हो चुकी है जिसे वह लेकर आया था। नेल्सन बताता है कि उसकी मौत वायरस की वजह से नहीं हुई है और तभी पीटर समझ जाता है कि उसकी मौत डेमन की वजह से हुई है। उस लड़के की माँ वहाँ आती है और अपने बेटे की मौत पर काफ़ी दुखी होती है। इस पर पीटर गॉड से प्रे करने लगता है। तभी उस लड़के की माँ कहती है कि इस दुनिया में गॉड मौजूद ही नहीं है। वो ये केवल अपने बेटे की मौत के दुख पर बोल रही थी। रात में पीटर जब बच्चों के साथ खेल रहा होता है तभी वहाँ पर मैगेली आ जाती है। पीटर को खेलता देखकर उसे वो दिन याद आते हैं जब वो भी चर्च में काम करती थी। पीटर अपनी बेटी को बचाने का निर्णय करता है और अगले दिन चर्च के लीडर बिशप से मिलने चला जाता है, जहां लीडर उन्हें एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन दे देते हैं। पीटर उन्हें नहीं बताता है कि वह उसी की बेटी है। एग्जॉर्सिज्म करने की हेल्प करने के लिए पीटर लंदन से माइकल को बुलाता है, जिन्हें हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। माइकल एक एक्सपीरियंस फादर थे। खैर, उन लोगों की बातों से पता चलता है जो डेमन पीटर की बेटी के अंदर है उसका नाम बल्बने है और वह नर्क के शैतान लूसीफर का बेटा है। पीटर को पता चल जाता है कि उस टाइम बल्बन उसकी बॉडी से निकलकर उसकी बेटी एस्पेरेंजा के आ जाता है। यह सुनकर माइकल कहता है कि जरूर तुम्हारे अंदर गॉड है जिसने तुम्हारी हेल्प की। पीटर उसे नहीं बताता है कि वह पजेस्ड लड़की उसकी बेटी है। इसके बाद पीटर उस टेप को जला देता है जिसमें वह मैगेली के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जिसमें बल्बन मैगेली की बॉडी से निकलकर पीटर की बॉडी के जरिए इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद मैगेली की फैमिली वहाँ पर आती है और वो मैगेली को ठीक होते देखकर पीटर को शुक्रिया कहती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जिसमें हम चर्च की एक सिस्टर कैमेला को देखते हैं जो गॉड को प्रे कर रही थी। तभी उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और उसे भी वहाँ पर कुछ अजीब से निशान दिखाई देते हैं। वो उन निशानों का पीछा करने लगती है। तभी उनके सामने एक डेमन आता है जो मदर मैरी के भेष में था। उसके बाद वह डेमन कैमिला पे अटैक कर देता है और उसकी बॉडी को पजेस्ड करके उन बच्चों की तरफ जाने लगता है। वो बच्चों के कमरे के पास पहुंच जाता है जहां वो बच्चे सो रहे थे। तभी मैगेली उसे पहचान लेती है और उस पर अटैक कर देती है। वह उसे उन बच्चों के पास जाने से रोकती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पीटर और माइकल वहां पर आ जाते हैं और कैमिला पर एक्सॉर्सिज्म करके उसे डेमन से आज़ाद कर देते हैं। तभी पीटर बच्चों के पास जाकर उन्हें देखने लगता है। उन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि डेमन ने उन बच्चों पर असर करना शुरू कर दिया है। और फिर अगले दिन पीटर माइकल को लेकर उसी जेल में आ जाते हैं जहाँ पर उसकी बेटी कैद थी। वो सेल में आकर अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू ही करने वाले होते हैं, लेकिन बल्बन उन्हें एग्जॉर्सिज्म करने नहीं देता है जो कि उसकी बेटी के अंदर था और अपनी बातों में उसे बहकाने लगता है। इसके बाद माइकल और पीटर अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, जिसके बाद बल्बन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वह एस्पेरेंजा की बॉडी को टॉर्चर करने लगता है। तभी अचानक बल्बन गुस्से में आकर माइकल पे अटैक कर देता है और उसका कान काट लेता है। फिर नेल्सन उसे किसी तरह इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इससे माइकल बच जाता है। इसी बीच हम देखते हैं वहाँ के बाकी सेल में जो बंदी हैं वो किसी न किसी डेमन से पजेस्ड हैं। और तभी थोड़ी देर बाद यहाँ मैगेली भी आ जाती है और अपनी बेटी की कंडीशन को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग एस्पेरेंजा के साथ साथ जेल में सभी डेमन से पजेस्ड लोगों को भी डेमन से आज़ाद कर देंगे। वो ऐसा ही करते हैं और वो सभी डेमन से पजेस्ड लोगों को बेहोश कर देते हैं। और दूसरी तरफ माइकल और पीटर जेल में पजेस्ड सभी लोगों के लिए एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करते हैं। यहाँ पर माइकल पीटर को वार्न करता है कि तुम्हें बल्बन की किसी भी बात का विश्वास नहीं करना है और ना ही कोई सौदा करना होगा। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो डेमन सारी दुनिया पर राज कर सकते हैं। माइकल पीटर से कहता है कि हमको फादर नहीं बल्कि गॉड बनकर उन सभी पर काबू पाना होगा, वरना वो सभी हम लोगों पर काबू पा लेंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बाद पीटर वहाँ सभी पुलिस वालों को घर भेज देता है जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। और फिर वहाँ पर मैगेली को यकीन हो जाता है कि उस समय पीटर के भेष में वो डेमन ही उसके साथ इंटीमेट हुआ था। इसके बाद पीटर उन सभी को जेल से बाहर करके एग्जॉर्सिज्म करने के लिए अंदर आ जाता है। उन दोनों के साथ केवल डॉक्टर नेल्सन और एक गार्ड ही मौजूद था। दोनों फादर एग्जॉर्सिज्म शुरू ही करने वाले थे कि लेकिन तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और वो गार्ड भी पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो जाता है। दूसरी तरफ लाइट जाने के बाद नेल्सन लाइट के स्विच बोर्ड को ढूंढने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे अचानक एक डेमन मिल जाता है जो उस पर खतरनाक अटैक कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों फादर उसके पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि नेल्सन काफ़ी जख्मी हो गया है। वो उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए कहता है और मर जाता है। इसके बाद वहाँ पर कई सारे डेमन्स आ जाते हैं और उन लोगों पर बढ़ने लगते हैं और फिर दोनों फादर
वहीं पर अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मदर मैरी वाला डेमन आ जाता है, जिसे देखकर माइकल थोड़ा घबरा जाता है और उससे ठीक से एग्जॉर्सिज्म नहीं होता है। तभी एक डेमन उस पर हमला कर देता है और उसे काफी जख्मी कर देता है। तभी पीटर उन्हें उठाकर वहां से ले जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि बलबन वाला डेमन उन्हें ध्यान से देख रहा होता है। इसके बाद दोनों फादर उनसे बचकर एक जेल वाले किचन में आ जाते हैं। यहाँ पर माइकल पीटर के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारी प्रेयर्स काम क्यों नहीं कर रही हैं, यानी कि एग्जॉर्सिज्म काम क्यों नहीं कर रहा है। और तभी पीटर माइकल को बता देता है कि उस रात डेमन ने मुझे पजेस्ड करके मैगेली को प्रेग्नेंट कर दिया था। ये सुनकर माइकल को बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि शायद इसीलिए हमारी प्रेयर्स काम नहीं कर रही हैं। तभी पीटर माइकल से कहता है कि तुम्हारी प्रेयर्स तो काम करनी चाहिए और काम बनना चाहिए। और फिर तभी माइकल रिवील करता है कि उसने काफ़ी समय पहले बलबन के साथ सौदा करके अपनी सारी शक्तियाँ खो दी और अब वह शुद्ध नहीं रहा, यानी प्योर नहीं रहा, जिस वजह से उसकी प्रेयर भी काम नहीं कर रही है। यहाँ माइकल पीटर से कहता है कि तुम डेमन से सौदा कभी मत करना और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ डेमन दरवाजा खोलकर अंदर आने लगते हैं। तभी पीटर दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है, जिसमें वो खुद के फ़ोन से वीडियो बनाने लगता है और उसमें वो कहता है कि 18 साल पहले बलबन ने मुझे काबू करके मैगेली को प्रेग्नेंट कर दिया था, जिससे उसे एक बेटी हुई, जिसे वो हिम्मत करके विशप को सेंड कर देता है। फिर पीटर अकेले ही उन डेमन्स पर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बाहर आ जाता है और तभी उसके एग्जॉर्सिज्म से वहाँ के डेमन्स को तकलीफें होना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर जीसस वाला डेमन आ जाता है, जो कि पीटर का सबसे बड़ा डर था, लेकिन इस बार वो उनसे नहीं डरता और उन सभी पर होली वाटर डालने लगता। तभी पीछे से बलबन आकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं सभी डेमन्स मिलकर पीटर को एक जगह बांध देते हैं और उल्टा उस पर ही एग्जॉर्सिज्म कर रहे हैं ताकि पीटर के अंदर का गॉड बाहर निकल जाए और वो सब इस दुनिया पर राज करें। दूसरी तरफ वो मदर मैरी वाला डेमन बच्चों के पास आ जाता है, जिससे उन बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ कैमिला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो कैमिला पर ही अटैक कर देती है। इधर पीटर अपने अंदर के गॉड के जरिए सभी डेमन्स की हालत खराब कर देता है। पीटर बलबन से अपने बेटी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बलबन उसके साथ एक डील करने के लिए कहता है, जिसमें वह ऑर्फनेज के बच्चों के साथ साथ उसकी बेटी को भी छोड़ देगा, लेकिन उसके बदले उसे अपने अंदर के गॉड का सैक्रिफाइस करना होगा। पीटर मजबूरी में आकर बलबन के साथ वो डील कर लेता है। इसमें सारे डेमन्स ऑर्फनेज के बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं और बलबन भी एस्पेरेंजा की बॉडी को छोड़ देता है। अब पीटर अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ मैगेली अपनी बेटी को देखकर काफी खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर सभी बच्चों के साथ मिलकर चर्च में प्रे करता है। बच्चों की जान बचाने की वजह से लोग उसे असली गॉड मानने लगे थे और उनके मन में पीटर के लिए काफी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। उसकी ये बात न्यूज में भी आ जाती है। ये देखकर विशप पीटर के ऊपर काफी प्राउड करते हैं। पीटर उनसे उस वीडियो के बारे में बात करने लगता है, लेकिन विशप कहते हैं कि मैंने उस वीडियो को देखे बिना ही डिलीट कर दिया, क्योंकि वो पीटर से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो जानते थे कि पीटर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया उस डेमन ने किया। यहाँ एस्पेरेंजा और कैमिला आते हैं, जो पीटर को गले लगाकर काफ़ी खुश होते हैं। एस्पेरेंजा को अब तक नहीं पता होता है कि उसके डैड पीटर ही हैं। तभी हम देखते हैं कि पीटर की आंखों का कलर बदल रहा है, यानी उसके अंदर अब बलबन आ चुका है। विशम उसे पहचान लेते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन बलबन उन्हें बताता है कि पीटर ने इन बच्चों को बचाने के लिए अपने अंदर मौजूद गॉड की बलि दे दी है। इसी बीच हम देखते हैं कि एस्पेरेंजा की भी आंखें बदल रही हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एविल आत्मा नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर खुद गॉड मौजूद थे। इसी बीच हम देखते हैं पीटर अब वेटिकन सिटी में है, यानी कि बलबन अब पीटर के जरिए पूरी दुनिया में कब्जा करने वाला है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।